নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 8 से 13 तक आज करेंगे। श्लोक संख्या 8। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनि भगवती उत्तम श्लोक आविष्ट आत्मा बभीन निपान। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, पृष्ठताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले महान भक्त श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान नारद सूचित करता है कि श्री नारद मुनि सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत उत्तम श्लोक आविष्टताम आत्मा। श्री नारद मुनि के पास श्री कृष्ण का ध्यान धरने, श्री कृष्ण का गुणगान करने तथा श्री कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता, इसलिए उन्हें कभी कभी भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला। जब किसी मनुष्य के हृदय के भीतर श्री भगवान स्थित रहते हैं तो उसे भी कभी कभी श्री भगवान कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धारित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। प्रत्येक शास्त्र में कहाँ का लाइन है? पिंकी माता जी, कहाँ का लाइन है ये? ये माता जी वो अष्टकम का लाइन है। अरे संसार आरती का बने, मंगला आरती का। ठीक जी। प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात श्री भगवान माना गया है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु या श्री नारद मुनि जैसे साधु पुरुष स्वयं श्री भगवान हो गए हैं, वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे हृदय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निरंतर धारण किए रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है, आविष्ट आत्मा। जब कोई केवल भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भी भगवान कहलाता है। श्री भगवान के पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यदि किसी के हृदय में सदैव श्री भगवान रहते हों तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो जाते हैं? इस अर्थ में श्री नारद मुनि जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं, किंतु जब कोई धूर्त या धोखेबाज भगवान कहलाता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी श्री भगवान होने चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 9। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तत्यायु तत्मनः वच मनोवच नृणाम् येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। अनुवाद: श्री नारद मुनि ने कहा, जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने हेतु जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में पूर्ण हो जाते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक का निर्णाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की योनियां हैं, किंतु श्री नारद मुनि यहाँ पर मनुष्य योनि के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना
या कृष्ण भक्ति में प्रगति कर चुके होते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से जो भी लोग भगवत भक्ति में लग जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। निर्नाम शब्द बताता है कि निम्न पशु भगवत भक्ति में लगे। ऐसी आशा नहीं की जाती किंतु पूर्ण मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन है या धनी, श्वेत या काले परिवार में जन्मा हो। मानव समाज में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भौतिक भिन्नता हो सकती है, किंतु सबको श्री भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न होना चाहिए। संप्रति सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के फेर में इस चेतना को त्याग रखा है। वे इस चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध हो या यहूदी या अन्य कुछ, हर एक की कोई ना कोई धार्मिक संस्था होती है। किंतु वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर भक्त, भगवत भावना भावित होना। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होता है। वही कर्म सफल है जिससे श्री भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में लगाया जाए। वे ही इंद्रियां धन्य हैं जो श्री भगवान की सेवा में लगी रहें। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना। आज के समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं, इसलिए वे समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति इत्यादि में लगी रहती हैं। किंतु जब ये इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसकी विशद व्याख्या की गई है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने महाप्रभु को देखा तो उसने कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। उसने कहा, आज सब कुछ शुभ है। आज मेरी जन्मभूमि तथा पास पड़ोस पूर्वतः महिमा मंडित हो गया। आज मेरी सारी इंद्रियां आंखों से लेकर अंगूठे तक सभी भाग्यशाली हैं। आज मेरा जीवन सफल हुआ है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिनकी पूजा लक्ष्मी करती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है हैंड रेस करके, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लोका 10। किम जन्मभिः स्त्रीभिः वा इह शुक्र सावित्र्यागिकै कर्मभिः वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसः अपि विबुध आयुषा अनुवाद। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान श्री विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः श्री भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो तो व्यर्थ हैं। एक जन्म होता है जब बच्चा जन्म लेता है, एक दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेने में, तीसरा जन्म कब होता है? ब्राह्मण दीक्षा लेने में। ब्राह्मण दीक्षा लेने पर ही आदमी मनुष्य को भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्य पतन की प्रक्रिया से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं।
किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र प्रक्रिया से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यही वैदिक पद्धति है। किंतु पंचरात्रि की पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक ऊपर उठने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पंचरात्रि विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है। यथा कांचिन्नताम यान्ति कांश्यम रत विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते निर्नाम। जिस प्रकार कांस्य धातु पारेख के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। हरि भक्ति विलास 2.12 इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान श्री विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह यज्ञ आदि जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई में न ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वह अर्चा विग्रह की पूजा कर सके, तो उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। चांडालो अपि द्विज श्रेष्ठो हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विहीनश्च द्विजो अपि स्वपचाधम। भले ही कोई चांडाल के परिवार में क्यों न जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी वह भक्ति से शून्य है तो वह अधम स्वपच कुत्ता खाने वाला के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चांडाल के कुल में क्यों न जन्म ले, शुद्ध हो जाता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम 7.9.10। विप्राद द्विषण गुण युता दरविंद। माता जी आप अरविंद विप्राद द्विषण गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुख अक्षपम वरिष्ठम। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण उचित गुणों से युक्त हो, परंतु यदि वह श्री भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहता है तो वह महिमा मंडित होता है, भले ही वह चांडाल के कुल में क्यों न जन्मा हो। निस्संदेह ऐसा चांडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी ताड़ देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ या अब्राह्मण तक बन गया है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ क्षत्रिय, वैश्य या अन्य निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सका है। अतः
श्री नारद मुनि कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 7.11.35। पढ़िए माता जी। यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यद्यन्त्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। उसके ब्राह्मण बनने का अच्छा अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मणोचित गुणों को पूरा नहीं कर लेता, उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। दूसरी ओर यदि किसी शूद्र व्यक्ति में भी ये ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवतम, महाभारत, भरद्वाज संहिता, पंचरात्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। जहाँ तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा के संबंध में कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता 8.17, सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुगपर्यन्तं भारत ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष। ब्रह्मा की एक रात्रि भी इसी प्रकार होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। विबुधा युषा शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु भी प्राप्त हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर नहीं आता, उसकी आयु, उत्तम जन्म, सत्य कार्य तथा सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक 11। श्रुतेन तपसा वाक्यं श्रुतेन तपसा वाक्यं वचोभिः चित्तवृत्तिभिः बुद्धया वाक्यं निपुणया बलेन इन्द्रियरागसा। अनुवाद। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तात्पर्य। उपनिषदों से मुंडक उपनिषद 3.2.3 हमें पता चलता है, नायम् आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव समृद्धतो तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृते तनुं स्वाम्। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में कभी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे अनेक मायावादी सन्यासी हैं जो वेदों, वेदांत सूत्रों तथा उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानते। तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ? यदि कोई वेदों का सार भगवान श्री कृष्ण को न ग्रहण कर पाए, श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में पुष्टि की है, वेदेश्च सर्वरहमेव वेद, समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। ऐसा अनेक धार्मिक पद्धतियां हैं जिनमें तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। अतः ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे उग्र तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति योग द्वारा समझे जाते हैं। श्री भगवद गीता के 9वें अध्याय में भक्ति को राजगुह्यम, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य के
वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण, श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करते हैं। कभी कभी वे व्यावसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य तथा शब्दों का जाल प्रदर्शित करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे श्री भगवान के भक्त नहीं होते। अतः वे ज्ञान के साथ श्री कृष्ण के विषय में श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक हैं, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद यदि वे श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वे केवल कोरे मानसिक तर्कवादी हैं। इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इंद्र तृप्ति के लिए अनेक खोजें करते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करते हैं, किंतु उनके पटु ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। जहाँ तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो हमसे अधिक दक्षता पूर्वक अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, गिद्ध अथवा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। उड़ते हुए भी भूमि की छोटी सी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वे काफी दूरी से खाद्य शव को पहचान लेते हैं। निश्चय ही उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अत्यधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुत्ते काफी दूरी से अनेक वस्तुओं को सूंघ लेते हैं। अनेक मछलियां ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने शत्रुओं के आने को समझ लेती हैं। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य श्री भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती तो ये सब व्यर्थ हैं। हरे कृष्णा। तो जानवर, पशु, पक्षी, उन लोग की इंद्रियां इतनी तेज है कि वो लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं। मछली लोग शत्रु को समझ लेती है, लेकिन हम लोग की इंद्रियां भगवान को साक्षात्कार को नहीं हम लोग कर सकते, इसलिए हम लोग की इंद्रियां व्यर्थ है उन लोग से। श्लोका 12। किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायो अपि किं वा श्रेयोऽपि अन्यश्च न यत्र आत्मप्रदः हरि। अनुवाद। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वो योग अभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो, भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई भगवान से हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 24.109 में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं होय, भक्ति साधन करे जे प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग्य प्रणाली। ये सब तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हों। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी
उसे भक्ति से संबंधित होना आवश्यक है। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 पहलुओं में होता है: निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इन सब के लिए भक्ति से संबंधित होने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि ये मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य परमेश्वर के ब्रह्म तेज से तादात्म्य करना रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में, चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। हरे कृष्णा। चाहे हम लोग जिस विधि में रहे, मायावादी कर्म हो, ज्ञान हो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो और योग हो, सांख्य योग हो, लेकिन भक्ति उसमें आवश्यक है। आज का अंतिम श्लोक 13। श्रेयसाम अपि सर्वेषां आत्मा ही अवधि अर्थतः सर्वेषाम् अपि भूतानां हरि आत्मदः प्रिय। अनुवाद: यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति के लक्ष्य श्री भगवान हैं। तात्पर्य: जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्थता शक्ति है और यह भौतिक जगत बहिरंगी शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल स्रोत हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय 7.45 में की गई है। भूमिरापो अनर्जलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। अपरेमिति अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग अलग मेरी भिन्ना भौतिक शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस निष्कृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है, जो उन सभी जीवों से बनी है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। यह समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता। अतः जीव को परमेश्वर से एकाकार मानना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। जीव का धर्म यह है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वो ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। वही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यह में वैसे वृणुते तेन लभ्यस्ततस्तयस् आत्मा विवर्ण गुणे ते तनुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु अपयांति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुँचना चाहिए, चाहे वो कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभ आरंभ क्यों न करे। जब तक मनुष्य भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद। जय जय।